औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाटसा एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, एंड दैट इज़ यस फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। ये तो आपने पढ़ा होगा, आपने इसके पास्टुलेट भी पढ़े होंगे, लेकिन हम इस पास्टुलेट को थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे कि बेसिकली ये जो पास्टुलेट में ये बात करते हैं और वो पास्टुलेट जो है ना एक छोटी सी लाइन है, लेकिन उसका मतलब क्या है, एक्साइटेशन क्या होता है, डी एक्साइटेशन क्या होता है, कंटिन्यूस रेडिएशन एमिशन या एब्जॉर्प्शन क्या होती है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में एमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या होती है, वेव पैकेट्स क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी क्या होती है बेसिकली, और आया इन पैकेट्स की जो हमारे पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, ये सेम होती है या डिफरेंट होती है, सेम होती है तो किस फॉर्म में होती है, डिफरेंट होती है तो किस फॉर्म में होती है। इन सारी डिटेल्स को हम जो है ना वो यहाँ पे इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे। तो आपने साथ रहना है और अपना जो है ना वो पेन एंड रजिस्टर निकालें और अपने नोट्स भी साथ में बनाते जाएं। तो हम थोड़ा सा जो है ना वो पहले पास्टुलेट को टच कर लेते हैं। पहले पास्टुलेट में क्या कहते हैं कि पहले पास्टुलेट में जो मेन ये बात करते हैं कि हमारे पास एक हॉट बॉडी से रेडिएशन एमिट हो रही है। क्या हो रहा है? एक हॉट बॉडी से रेडिएशन एमिट हो रही है। रेडिएशन emitted or absorbed from hot body will be in discontinuous form. In discontinuous form मतलब ये है कि ये discontinuous form में emit होगी और साथ में क्या होगा, ये यूनिट वेव्स होंगी। ये यूनिट वेव्स जो है ना इसको हम वेव्स पैकेट्स, आप एनर्जी, या हम इसको क्वांटम, या हम इसको फोटॉन ये कहते हैं। ये पूरा पास्टुलेट जो प्रॉपर ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स उसमें नहीं होंगे ये आपके स्क्रीन के बॉटम पे आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा था कि बेसिकली यहां पे बात क्या करते हैं कि किसी भी हॉट बॉडी से जब रेडिएशन एमिट होती है या रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन दोनों का फिनोमेना चल रहा होता है, तो ये आपके पास वो एक डिसकंटिन्यूस पैटर्न में जो है ना वो निकलती है, ना कि एक कंटिन्यूस पैटर्न में निकलती है। और इन डिसकंटिन्यूस पैकेट्स में मैनर में यहां पे प्रॉपर पैकेट्स होते हैं। आप चॉकलेट ले ले, एक चॉकलेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बजाय इसके कि आपका जो स्केल होता है वो एक स्केनर पैटर्न है, और अगर आप इस स्केल के जो पैमाना जो होता है जिसपे हम मेजरमेंट करते हैं, और इसके अगर हम टुकड़े कर लें, हर एक टुकड़े का दूसरे टुकड़े से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, तो उसको फिर हम डिसकंटिन्यूस कहते हैं। ठीक है, यहां पे पहले हमें कंसेप्ट समझना चाहिए, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। तो इसी पॉइंट को थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। तो पहले आप समझ लें कि व्हाट इज एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। ये अगर फिनोमेना आपको समझ आ जाता है तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा इजी हो जाएगा और फिर आपको ज्यादा इस पे डिटेल देने जो है ना वो आसान बन जाएगा। डी एक्साइटेशन, अब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन बेसिकली क्या है। अब सपोज करें कि हमारे पास एक एटम है, सपोज ये इसका जो है ना वो न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड शेल है, ये इसका थर्ड शेल है, और ये इसका फोर्थ शेल है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये आ गया है के शेल, ये आ गया है एल शेल, ये आ गया है एम शेल, और ये आ गया है एन शेल। मतलब यह है कि ये हमारे पास 4 शेल आ गए हैं। अगर मैं कहूं कि n इज इक्वल टू 1, n2, n3 एंड n4, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, अगर आपने क्वांटम नंबर्स नहीं पढ़े तो वाटसा एकेडमी पे जाके वहां पे आप लेक्चर क्वांटम नंबर डिटेल में पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ेंगे कि फिर आप इसको भूलेंगे नहीं। तो अब ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास इस शेल में सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे हमारे पास सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आप फिर ये नंबर्स पूरे कर ले। यहां पे भी हमारे पास
इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और आउटर मोस्ट शेल में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का फिनोमेना क्या होता है? सपोज कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सपोज कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सपोज ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा, ये इस शेल से इस शेल में आएगा, तो इसको हम कहते हैं, इस फिनोमेना को एक्साइटेशन। क्या कहते हैं? एक्साइटेशन। ये एक्साइटेशन का फिनोमेना है। ठीक है, अब सपोज यही एटम, इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है? इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। अब हम सपोज करते हैं कि कुछ टाइम के बाद यही इलेक्ट्रॉन दोबारा एनर्जी रिलीज करता है, तो ये वापस इस शेल में आता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। क्या कहते हैं? डी एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, तो यहां पे एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो यहां पे क्या होगी? ऑब्वियसली ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही रिलीज करेगा। मतलब यह है कि अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब की है और एक्साइटेशन का फिनोमेना किया है, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करके क्या करेगा? यस, डी एक्साइटेशन करेगा। तो इट मीन कि यहां पे हम ये बात कर सकते हैं कि एनर्जी गेन्ड, जहां पे इसने क्या किया था? एक्साइटेशन की थी, इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड, इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज। एग्जैक्टली, इसने जितनी एनर्जी गेन की थी उतनी ही एनर्जी इसने लूज की, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसने क्या किया? इसने एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का फिनोमेना, मतलब ये एक अमल हुआ, किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द एनर्जी गेन एंड बिकॉज ऑफ द एनर्जी लॉस। ये एक फिनोमेना हुआ एक्साइटेशन। हम इस पॉइंट की आ रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट को हम अब एलाबोरेट कर रहे हैं, प्रॉपरली एलाबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देखें कि अर्ली स्टेजेस में, बिफोर द 19th century, इट वाज सपोज्ड एंड साइंटिस्ट वर यूज्ड टू सेइंग कि हमारे पास ये जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या होती है? ये कंटिन्यूस मैनर में होती है। मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब आर एमिटेड, ये दोनों जो फिनोमेना होती है ये कंटिन्यूस मैनर में होती है। लेकिन प्लांक बाबा ने इस बात को गलत साबित किया। उन्होंने 1900 सेंचुरी में मैक्स प्लांक ने क्या कहा? मैक्स प्लांक ने कहा कि नहीं भाई, ये बात गलत है। जब भी कोई ब्लैक बॉडी मीन हॉट बॉडी, जिसको टेम्परेचर देके जहां से रेडिएशन एमिट होती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है या एनर्जी रिलीज करती है? वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है या एनर्जी रिलीज करती है? उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी आर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इन डिसकंटिन्यूस मैनर, डोंट वरी, मैं कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस मैनर दोनों आपको समझाऊंगा। मुझे पता है कि आपको इस बात का नहीं पता कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस क्या होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये डिसकंटिन्यूस पैटर्न में एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब करती है, ना कि ये कंटिन्यूस पैटर्न में। ये प्रॉपर्ली डिसकंटिन्यूस पैटर्न में एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब करती है। अब कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस क्या होता है, मतलब वो उसको फिर समझाते हैं। पहले आप यहां तक समझ जाएं कि ये जो एनर्जी हम कहते हैं इस पॉइंट में कि एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है और वो डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब, तो ये बेसिकली एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का फिनोमेना हो रहा होता है। तो यहां पे आप एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन को पहले समझ लें कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होता है, एनर्जी रिलीज क्या होता है। फिर हम कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस पे जाएंगे। तो अगर यहां तक आपको जो है ना, ये मैक्स प्लांक ने जो बात की थी कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा था
कि नहीं, हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करेंगे, वो मूवमेंट करेंगे, उसकी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तो यहां पे हमारे पास जो बात आ गई है वो कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वाली आ गई है। ठीक है, कि अब ये दोनों फिनोमेना क्या होंगे, अब ये दोनों फिनोमेना क्या होंगे कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस पैटर्न में एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस पे जाते हैं और उसी पे हम डिटेल में बात कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसके बाद वो करवा दूं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन को समझने के बाद हम आते हैं कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस मैनर पे। अब देखिए यहां पे हम सपोज करते हैं, वो अगर आपने देखा होगा बच्चों को जब आप लेके चलते हो किसी पार्क वगैरह में, तो वहां पे एक जो है ना वो होता है स्लाइडिंग, जहां पे बच्चे वो स्लाइडिंग करते हैं। ठीक है, अब यहां पे सपोज वो चढ़ के तो फिर यहां पे आते हैं और यहां से वो स्लाइडिंग करते हैं। ठीक है, हम इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। लोग कहते हैं कि डेली लाइफ में केमिस्ट्री नहीं है, हर एक स्टेप पे आपकी केमिस्ट्री होती है, हर एक स्टेप पे। अब देखिए सपोज यहां पे कोई चाइल्ड आ गया है, ठीक है, और वो यहां पे बैठा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द हाइट वो क्या है, वो मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही वो स्लाइडिंग शुरू करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। विद द पैसेज ऑफ टाइम पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये कंटिन्यूस मैनर है, यहां पे एनर्जी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सपोज उसकी यहां पे 7 जॉल थी, 6 जॉल हो गई, 5 जॉल हो गई, 4 जॉल हो गई, तो मतलब वो एक कंटिन्यूस मैनर में आ रहा है, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं है, कोई डिफरेंट वैल्यूज नहीं है, एक ही रिदम में सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है, दैट इज द पॉसिबिलिटी, लेकिन जो एनर्जी वो गेन कर रहे हैं, जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, दैट इज इन अ कंटिन्यूस मैनर। अब कंटिन्यूस मैनर को आप तब समझेंगे जब आप डिसकंटिन्यूस मैनर को लेंगे, जब आप डिसकंटिन्यूस मैनर को लेंगे। या अगर मैं इसके साथ आपको दूसरा एग्जांपल दे दूं कि सपोज ये सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है, या आप सीढ़ी को छोड़ दे, सपोज ये आपके पास जो है ना वो मतलब आप क्या कह ले कि सपोज रूफ है, वहां पे आपने ये बॉल रखी है, ठीक है, क्रिकेट की बॉल या फुटबॉल की जो भी है, यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द हाइट मैक्सिमम होती है। हम इसको और भी मैक्सिमम कर सकते हैं अगर इसको हम ज्यादा हाइट पे लेके जाएं। जैसे ही ये बॉल यहां से गिरती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और ये एक कंटिन्यूस मैनर में इसकी एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूस मैनर में इसकी एनर्जी जो है ना ये रिलीज कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी फिर ये गेन करेगा। अब इसके बरक्स अगर हम यहां पे ले लें, इसी झूले के एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास इसी तरह का जो है ना वो यही एग्जाम्पल है, इसी तरह जो है ना वो बच्चे इस पे स्लाइडिंग कर रहे हैं, लेकिन अब यहां पे सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं, प्रॉपर क्या है, स्टेप्स हैं। अब ये जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स है प्रॉपर। अब यहां पे जब कोई बच्चा आता है तो उसकी यहां पे जो एनर्जी है वो अलग है इस स्टेप पे। सपोज ये हमारा आ गया है E4, ये आ गया है E3, ये आ गया है E2 और ये आ गया है E1। अब हर एक स्टेप पे उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये एनर्जी हमारे पास है डिसकंटिन्यूस पैटर्न में। क्या है, डिसकंटिन्यूस पैटर्न में। ओ यार आप देख लें, ये सीढ़ी है सपोज, अब इस सीढ़ी पे यहां पे ये स्टेप्स मौजूद है। अब यहां पे सपोज उसकी एनर्जी जो है ना वो है 15 जॉल, तो यहां पे उसकी है 11 जॉल, यहां पे सपोज 7 जॉल है, यहां पे 4 जॉल है। अब ये अलग अलग स्टेप में E4 है, E3 है, E2 है और E1 है। आप इसको इस तरह समझ लें कि आप किसी एटम की बात कर रहे हो कि वहां पे हर एक शेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है, हर एक शेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है। अब यहां पे जब ये नीचे आता है, सपोज ये एनर्जी रिलीज करता है, तो जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो ये एनर्जी इस तरह रिलीज होती है। ये हमारे पास आ गया है क्या, एक पैकेट आ गया है, पैकेट ऑफ एनर्जी, या हम कहते हैं कि यूनिट वेव, यूनिट वेव, या हम इसको एनर्जी
पैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी पैकेट कहते हैं। या हम इसको जो है ना इन केस ऑफ लाइट हम इसको फिर फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अब यहां पे इस स्टेप के लिए ये एक वेव पैकेट आ गया है, तो फिर इस स्टेप के लिए एक अलग जो है ना वो हमारे पास वेव पैकेट होगा। ठीक है, तो फिर थर्ड हमारे पास इस स्टेप के लिए एक अलग वेव पैकेट होगा। ये आ गया है। तो फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे इसके लिए एक अलग वेव पैकेट होगा। ये गौर से समझने की कोशिश कीजिए। अब कंसेप्ट इस पे क्लियर हो गया तो वो ये बहुत इजी हो जाएगा। मैंने डिफरेंट कलर इस्तेमाल किए हैं जितने मेरे पास अवेलेबल थे। इसका मतलब यह है कि हर एक स्टेप पे जो एनर्जी रिलीज होती है डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में रिलीज होती है और अलग अलग पैकेट्स होते हैं, अलग अलग पैकेट्स होते हैं। अब ये सारे पैकेट्स डिस्क्रीट एनर्जी है। क्या है? ये डिस्क्रीट एनर्जी है। अब आप इन सारे पैकेट्स को देख लें तो ये जो मैंने अलग ड्रॉ किया है ये है हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी। क्या है? डिस्क्रीट एनर्जी। अब आप कहेंगे कि सर ये डिस्क्रीट एनर्जी क्या होती है? डिस्क्रीट एनर्जी बेसिकली होती है इंडिविजुअल। क्या होती है? इंडिविजुअल एनर्जी पैकेट्स। इंडिविजुअल एनर्जी पैकेट्स या हम कहते हैं कि यूनिक, क्या होते हैं? यूनिक एनर्जी पैकेट्स होते हैं। अब आपने ये शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करते एनर्जी पैकेट से, तो मैं आपके लिए मतलब यहां पे वैसे शॉर्टकट मारे। ये डिस्क्रीट एनर्जी होती है इंडिविजुअल, मतलब है कि हर एक की वैल्यूज अलग है। अब आप कहेंगे सर इसकी वैल्यूज क्या अलग होगी? वैल्यूज इसकी होंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डिफरेंट होगी, इसका वेवलेंथ एक दूसरे से डिफरेंट होगा, इसकी जो एनर्जी है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। मतलब ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हर एक पैकेट की एक दूसरे से डिफरेंट होगी। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक पैकेट की एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है? ये हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स है जो कि डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में रिलीज होती है। किस में रिलीज होती है? डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में। अब कंटिन्यूअस पैटर्न का तो बड़ा आसान था, डिसकंटिन्यूअस पैटर्न को आप समझ ले। सिमिलरली अब ये पैटर्न शो कर रहा है, इसको अपने गौर से देखना है, गौर से देखना है। ये पैटर्न शो कर रहा है कि यहां पे अगर इसकी एनर्जी 15 है, सपोज ये 15 जूल है, तो इस टिप पे तो ये 14 होनी चाहिए थे, इस पे ये 13 होनी चाहिए थे, इस पे ये 12 होनी चाहिए थे। ये पैटर्न तो इस तरह आना चाहिए, नहीं। यहां पे तो हम इसको इसलिए डिस्क्रीट एनर्जी कहते हैं कि हर एक की अपनी एक स्पेसिफिक और फिक्स्ड वैल्यू है। वो बात अब याद आ गई ना कि हर एक की एक स्पेसिफिक और फिक्स्ड वैल्यू है। यही तो मैक्स प्लैंक ने बात की थी कि हर एक लेवल की अपनी फिक्स्ड वैल्यू होती है। जिस तरह हर एक शेल की अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसी तरह जिस लेवल से इसका एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होगा उसकी अपनी फिक्स्ड वैल्यू होगी। जब ये एनर्जी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एमिट होगी इसकी वैल्यूज फिक्स्ड होगी। ये डिस्क्रीट होगी लेकिन फिक्स्ड होगी। डिस्क्रीट इसकी जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट होगी, ये डिस्क्रीट वाली बात आ गई है। लेकिन फिक्स्ड तो फिर हर एक पैकेट की यहां पे इसकी भी फिक्स होगी, इसकी भी फिक्स होगी, इसकी भी फिक्स होगी और इसकी भी फिक्स होगी। ठीक है, और ये तीनों कैटेगरीज एक दूसरे से डिफरेंट होगी। यही बात की थी मैक्स प्लैंक बाबा ने कि ये जो है ना हमारे पास बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होगी। क्या होगी? एक दूसरे से डिफरेंट होगी। इसी को हम कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी, यूनिक, इंडिविजुअल और सेपरेट एनर्जी। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है कि इन वेव पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। और अगर सिंगुलर हो तो फिर होते हैं क्वांटम, और अगर इन केस आप लाइट हो तो फिर हम इसको कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। अगर इन केस आप लाइट हो तो क्वांटा, क्वांटम और फोटोन, क्वांटा, क्वांटम और फोटोन। अब मैं ये डिस्क्रीट का फिर आपको जो फिक्स जो मैंने बात की थी कि एनर्जी इसके फिक्स्ड होती है और क्वांटाइज होती है, ये मैं थोड़ा सा आगे जो है ना इस पे बात कर लेता हूं। यहां तक आप, क्योंकि अब हम फोटोन पे बात करेंगे कि बेसिकली फोटोन क्या होता है, ये फोटोन बेसिकली क्या होता है, इस पे अभी हमने बात करनी है, इसी को आगे लेके जाना है। लेकिन यहां तक आप समझ ले कि कंटिन्यूअस मैनर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस मैनर क्या होता है, इसकी एनर्जी किस तरह रिलीज होती है, इसकी एनर्जी किस तरह रिलीज होती है,
डिस्क्रीट एनर्जी क्या होती है, वेव पैकेट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह होती है, वो कौन से पॉइंट्स है जिस पे ये एक दूसरे से डिफरेंट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम फोटोन के, बेसिकली फोटोन क्या होता है, ठीक है, तो ये इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक बात की थी कि हमारे पास अगर एनर्जी इन केस ऑफ लाइट हो तो इन जो यूनिट पैकेट्स होते हैं या जो हमारे पास क्वांटा होते हैं, इसको हम कहते हैं फोटोन। फोटोन बेसिकली बेसिक यूनिट ऑफ लाइट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइट है, या आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ लाइट, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ लाइट, और वी कैन से कि बिलियंस और ट्रिलियंस फोटोन मेड अप ऑफ लाइट। मतलब यह है कि कोई भी लाइट बिलियन या ट्रिलियन फोटॉन्स कंबाइन होते हैं, वो लाइट बनाती है। जिस तरह हम कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइट, जो हम सेल की बात करते हैं, इस तरह बेसिक यूनिट ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, दैट इज अ फोटॉन। और बिलियंस और ट्रिलियंस फोटॉन कंबाइन होते हैं और ये फोटॉन फिर क्या देते हैं, यस, ये हमारे पास बनाते हैं लाइट का, ठीक है। अब फोटॉन बेसिकली है क्या, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं कि फोटॉन्स आर नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, फोटॉन्स आर नथिंग बट दे मेड अप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 1। अब इसका आया, इसका जो है ना वो इसके ऊपर चार्ज है, नो, दे हैव नो चार्ज, दे हैव नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आया इसका मास है, नो, दे हैव नो मास, ठीक है। और ट्रेवलिंग किस तरह करते हैं, सो ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवलिंग करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास फोटोन का डेफिनेशन आता है कि फोटोन क्या होते हैं। तो फोटोन हमारे पास मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइट है, क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइट है। और यही फोटोन फिर क्या करते हैं, यही फोटोन बिलियन और ट्रिलियंस में कंबाइन होते हैं और ये हमारे पास बनाते हैं क्या, यस, ये हमारे पास बनाते हैं लाइट। तो अब हम यहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में अब तक ये बात आपके जहन में बहुत क्लियर हो चुकी होगी कि जब भी कोई सपोज ब्लैक बॉडी, क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है तो ये इस फॉर्म में होती है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एनर्जी पैकेट्स होते हैं, क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं। इन एनर्जी पैकेट्स को फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्वांटा है, हमारे पास क्वांटम है, वो सिंगुलर और प्लूरल वाला, या प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन है। और हम कहते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है, क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है, मतलब वो क्वांटाइज्ड होती है, क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। E इज इक्वल टू एच न्यू एन, ठीक है, या इसको थोड़ा सा एन एच न्यू, जहां पे ये होल नंबर है, एन इज इक्वल टू 1 2 3, एच हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है और ये हमारे पास आ गई है फ्रीक्वेंसी, क्या आ गई है, फ्रीक्वेंसी, और ई शो करती है एनर्जी को। तो इस पॉइंट में उन्होंने जो बिफोर द 19th सेंचुरी जो थ्योरी थी, जो मतलब साइंटिस्ट बात कर रहे थे कि कंटिन्यूस में होता है, उन्होंने इस बात को गलत साबित किया कि नहीं, ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होता है। और फिर जो हमने कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, ठीक है, वो मैनर की बात की, एनर्जी की बात की, तो वो फिर मैक्स प्लांक ने जो रिवोल्यूशन लेके आए हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वो फिर ये वाली बात थी उसकी। तो अभी हम इसका सेकंड पॉइंट भी पढ़ेंगे, थर्ड, और फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे एप्लीकेशंस पे। किस चीज पे, एप्लीकेशंस पे जाएंगे कि इसका एप्लीकेशन, और मैं एंड में आपको सॉलिड से ये एक एग्जांपल भी दूंगा कि किस तरह
हर एक लेवल पे एनर्जी डिफरेंट होती है या क्वांटाइज्ड होती है, वो फिर हम उस पर बात कर लेंगे। लेकिन हम मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक लाइट को डिस्कस करेंगे, जो कि एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है कि जो क्वांटा होता है या जो क्वांटम होती है या जो प्रोटॉन होते हैं, वो जब एनर्जी एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, तो हर एक पैकेट की जो एनर्जी होती है उसके और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन क्या होता है। तो उसके और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन हमेशा होता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब यहां पे E जो है ना वो किस चीज को, एनर्जी को शो कर रही है, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। तो इनका जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है। वो क्या होता है? वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। और अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा सा और एलाबोरेट कर लें, ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म कर ले, तो ये बराबर हो जाएगा H न्यू। अब यहां पे ये क्या है? ये है, पहले ये कांस्टेंट था, अब कहते हैं कि ये प्लांक कांस्टेंट है। इसकी थ्योरी के बाद जो है ना ये प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये इसकी वैल्यू है, और ये हमारे पास है बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसी रिलेशन को अगर हम थोड़ा सा और आगे कर लें, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और स्पीड ऑफ रेडिएशन का भी एक रिलेशन है, कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है किस चीज के साथ? स्पीड ऑफ रेडिएशन के साथ और वेवलेंथ के साथ, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन के साथ। अब अगर इसी रिलेशन को हम फाइनलाइज कर ले थ्रू द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा? फॉर्मूला हमारे पास है कि C इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा न्यू लैम्डा। अब लैम्डा किस चीज को शो कर रहा है? लैम्डा शो कर रहा है वेवलेंथ को, और C शो कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को। या हम कहते हैं कि न्यू बराबर हो जाएगा किस चीज के? C बाई लैम्डा, C बाई लैम्डा। तो अब ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे भी पुट कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को आप बना सकते हो किस तरह कि E इज इक्वल टू H C बाई लैम्डा। इसको आप, इस इक्वेशन को आप इस तरह रीअरेंज भी कर सकते हो, फिर जो आपकी फर्दर रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम देख ले यहां पे, तो हमारे पास E इज इक्वल टू H C बाई लैम्डा। अब लैम्डा यहां पे क्या है? वेवलेंथ है। क्या है? वेवलेंथ है। और C हमारे पास क्या है? ये है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया। अब थर्ड पोस्टुलेट क्या है? तो थर्ड पोस्टुलेट है बेसिकली कि हमारे पास जो बॉडी एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करती है, जो बॉडी एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करती है, बॉडी emit or absorb क्वांटम, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? H न्यू होगी, H न्यू होगी। या हमारे पास होल नंबर मल्टीपल होगी, अगर एक से ज्यादा हो तो। किस तरह? तो हमने पहले एक इक्वेशन को किया था कि H न्यू और E इज इक्वल टू NH न्यू। अब N क्या है? N होल नंबर है, 1 2 और 3 सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास होल नंबर में आएगी, ये हमारे पास होल नंबर में आएगी। इसी को हम कहते हैं यहां पे कि हमारे पास ये जो एनर्जी है बेसिकली ये क्या है? ये क्वांटाइज्ड है। क्या है? ये क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइज एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। सपोज आपके पास ये एक सॉलिड स्ट्रिप है। क्या है? सॉलिड स्ट्रिप है, एक रॉड है, सपोज आप कर ले, कोई भी सॉलिड है। आपने इसको टेम्परेचर दिया, आपने इसको क्या किया? आपने इसको टेम्परेचर दिया। अब 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका कलर क्या था? इसका कलर था रेड, ग्लोज रेड। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड आया तो ये रेड से व्हाइट हो गया।
रेड से व्हाइट हो गया। आपने फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो यहां पे जो येलो प्लस रेड है इन्होंने व्हाइट बनाया, ये मिक्स हो गए। ये क्या हो गए? ये मिक्स हो गए हैं। अब यहां पे जो आपके पास ये बिल्कुल व्हाइट बन गया, बिल्कुल व्हाइट बन गया। इट मींस कि आपके पास यहां पे हर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे एक स्पेसिफिक वैल्यू थी, एक स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड वैल्यू थी। या आप इसको इस तरह सपोज कर ले कि ये आपके पास एक सीढ़ी है, यहां पे आपने एक बॉल लिया है। अब ये बॉल यहां पे है, सपोज इस पोजीशन पे इसकी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है। इस पोजीशन पे इसकी अपनी, इस पे इसकी अपनी और इस पे इसकी अपनी, मतलब एक डिस्क्रीट एक सर्टेन वैल्यू है हर एक पोजीशन पे। हम कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्या है? एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो इस तरह आपके पास ये सेकंड पोस्टुलेट का कि एनर्जी इक्वेशन आ रहा है और ये थर्ड पोस्टुलेट का। अभी इसके बाद हम जाएंगे किस चीज पे? यस, अभी हम जाएंगे इसके बाद कि हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम थ्योरी क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है और पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब यहां पे ये जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली ये है एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम थ्योरी। ये एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी है। तो एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी में हम बात करते हैं कि मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक वन कलर लाइट, सपोज रेड। यहां पे हम बात करते हैं कि मैनी कलर्ड लाइट। तो इसमें क्या है? ये इसमें है सनलाइट। क्या है? इसकी एग्जांपल सनलाइट है और यहां पे इसकी एग्जांपल है हमारे पास रेड लाइट, ठीक है। ये मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक। क्या है? मोनोक्रोमेटिक एंड पॉलीक्रोमेटिक। अब यहां पे हमारे पास ये लाइट किस चीज से बना है? तो ये लाइट हमारे पास बना है रेड फोटोन। इसमें कौन सा फोटोन होगा? रेड फोटोन होगा। बिलियन और ट्रिलियन में होगा, जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी सेम एनर्जी होगी और जिसका सेम वेवलेंथ होगा। क्या होगा? सेम वेवलेंथ होगा। मतलब यह है कि ये एक ही किस्म का फोटोन होगा और इस फोटोन में ये जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या जो है ना इसकी एनर्जी है ये सेम होगी। लेकिन यहां पे इन दिस केस ये क्या होगा? तो यहां पे हम बात करेंगे कि ये बेसिकली मिक्सचर ऑफ 7 फोटॉन्स है। ये मिक्सचर ऑफ 7 फोटॉन्स है। अब ये 7 फोटॉन कंबाइन हुए हैं और उन्होंने जो है ना वो मतलब क्या किया है? यस, उन्होंने एक लाइट बनाया है। ऑल 7 फोटॉन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ये किस चीज में एक दूसरे से डिफरेंट है? तो खाना खाने के स्टाइल में या पानी पीने के स्टाइल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये डिफरेंट है किस चीज में? वेवलेंथ में। ये डिफरेंट है फ्रीक्वेंसी में। ये डिफरेंट है एनर्जी में। मतलब ये है कि ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास एक दूसरे से डिफरेंट है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड इन केस ऑफ एनर्जी, ये एक दूसरे से जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पे हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो मतलब हमने इसको इलाबोरेट करके रख दिया आपके सामने कि किस तरह हमारे पास ये जो एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी है, तो इसने हमें लाइट की पहचान दी है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है और पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, और उसी बेस पे हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट ये दोनों जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एक में सिंगल, मोनो मीन सिंगल, पॉली मीन मैनी, ठीक है। तो एक में सिंगल कलर होता है, एक ही किस्म का फोटॉन होता है, और एक में मल्टीपल फोटॉन्स होते हैं, डिफरेंट कलर के कंबाइन होते हैं। तो एक फोटॉन की अपनी एनर्जी, तो वो सेम एनर्जी, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ के साथ होती है, और जो दूसरा है तो उसकी जो है ना वो फिर
हर एक प्रोटॉन की अलग अलग जो है ना वो ये वैल्यूज होती है, ठीक है। तो ये गाइज इट वाज ऑल अबाउट द क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी को हमने डिटेल एक्सप्लेन किया है, डिटेल यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। तो आपने लेक्चर को देखना है, कहीं पे कोई पॉइंट हो तो कमेंट्स एरिया में लिख दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए